देखो भाई, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसी को दूसरा नाम है लेंस मेकर्स का फॉर्मूला। या तो ये दो वे में आएगा, या तो बोलेगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए, या बोलेगा लेंस मेकर्स का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन, ध्यान पूर्वक समझेंगे। 3 नंबर और 5 नंबर का इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, डेरिवेशन बनता है। तो हम देखें जरा, अगर हम इसके फिगर के बारे में बात करें तो लेंस मेकर का फिगर कैसा बनेगा। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा दोनों लेंसों को मिलाने वाली हमारी एक्सिस हो गई। लेंस का नाम दे दिया हमने एल। बहुत कंप्यूटर समझिएगा। अगर देखा जाए तो लेंस कैसे बनता है, जरा लेंस के बारे में बात करूं, लेंस बनता कैसे। बाबू लेंस बनता है एक स्फेरिकल सरफेस, दूसरा स्फेरिकल सरफेस, इन दोनों स्फेरिकल सरफेस को उठाने का मिलान है तो इस प्रकार का फिगर बनता है। हाँ, एक्चुअली हम लोग जो वास्तव में देखते हैं वैसा काम नहीं होता है, ये बात समझिए। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि जनरल सी बात करो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आपने हमें देखा या हमने आपको देखा, तो आप हमें दिखाई दे गए या आपको हम दिखाई दे गए। वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं है। वास्तव में क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि जब आपने हमें देखा तो आपकी आंखों से रेज निकली, हमारी बॉडी पर टकराई, टकराने पर आपकी आंख के अंदर प्रवेश किया, रेटिना पर इमेज बनी, रेटिना पर इमेज बनेगी इनवर्स, मतलब उल्टी, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचेगी, माइंड उस वैल्यू को सीधा कर देगा और आपको हम सीधा दिखाई देंगे। और ये काम इतने क्विक वे में होता है ना कि हम लोग को पता नहीं चलता। क्या आप लोग हमें देखते होंगे तो क्या आप जब जैसे आपने हमें देखा तो क्या हम आपको उल्टे दिखाई दिए, क्या उल्टे दिखाई दिए, धीरे धीरे करके पहले ऐसे दिखाई दिए, फिर धीरे धीरे करके सीधे हुए, इमीडिएटली काम होता है। तो हम लोगों को हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में क्या पता है, हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में कहता है हमने आपको देखा और आप हमें दिखाई देगा, इतना ही पता। लेंस ये रखा हुआ, बच्चा क्या सोचता, बच्चा सोचता कि लेंस ये रखा हुआ है, लेंस से ये वस्तु गई, ये रेज गई और टकरा कर ये बना दी इमेज, ये हमारा बना है ओ और ये बना हमारा आई। सोचता ऐसा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या होती कि जब लेंस जब इसका पृष्ठ, जब इसका सरफेस ये वाला काम करेगा, ये वाला सरफेस, तो जब ये वाला सरफेस काम करेगा तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी बाबू, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ टकराएगी। टकराने के बाद इसकी इमेज कुछ इस प्रकार की यहाँ बनेगी, काल्पनिक इमेज, जिसको हम बोलते हैं आई डैश। तो अगर हम तुमसे कहें कि पहले वाले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट, पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर। पहले वाले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर। इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर। बात को पकड़ना, पहले वाले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर। पहले वाले सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर। और जब ये दूसरा सरफेस काम करेगा, तो दूसरा सरफेस काम करने पर दूसरा पे तो इसको मोड़ कर ऐड कर देगा। तो दूसरे वाले बेटा सरफेस के लिए आई डैश बनेगा आपका ऑब्जेक्ट और आई बनेगी आपकी इमेज। ध्यान रखना, इसके लिए ये बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट और ये बनेगी आपकी इमेज। अब चूंकि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि लेंस बनता कैसे है, लेंस बनने वाला, तो लेंस बनता कैसे है, तो लेंस बनता है दो सरफेस से, दो स्फेरिकल सरफेस से। तो स्फेरिकल सरफेस वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, एक पहले पृष्ठ के लिए, एक दूसरे पृष्ठ के लिए, दोनों को कंबाइन कर देंगे, लेंस मेकर का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दो रहेंगे हमारे। अब बात ये हो रही है कि इसका अच्छा लेंस है तो लेंस के अंदर का कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा, कुछ ना कुछ अपवर्तन होगा, कितना मान ले n, है ना। किताबों में इसके बीच की मोटाई को t बताएगा तो आप t रख सकते हो, कोई काम नहीं है इस t का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें, फिर हम लिखेंगे अपवर्तन गोलीय दर्पण के स्फेरिकल सरफेस इंडेक्स इन फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए स्फेरिकल सरफेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता कितना है भैया, देखो यहाँ डायरेक्ट यहाँ दिखा दें तुम्हें, n/b - 1/u बराबर n - 1/r, यही तो होती। हाँ, तो अगर हम तुमसे कहें, ध्यान सुनना, इसके मार्क नोट करना है बेटा। लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, u। लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, v, क्योंकि v डैश आई डैश है तो v डैश, और लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो गया, v।
क्लियर हो गया। अब चूंकि पहला सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस काम कर रहा है, तो फर्स्ट सरफेस काम कर रहा है तो क्या रहेगा ये, तो देखो इंडेक्स हो गया n, ध्यान से देखना n, इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, बात समझ ना। पहले वाले सरफेस के लिए इमेज कहाँ बन रही, आई डैश पर, तो इमेज इधर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना हो गया, v डैश माइनस 1/, बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, u पर, यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो यहाँ पर हो गया u, यहाँ पर हो गया कहाँ n माइनस 1/, और पहला सरफेस हो क्या होगा r1, दूसरा सरफेस r2, पहला सरफेस r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे, इन सेकंड सरफेस जब काम करेगा तो सेकंड सर्फेस में क्या n बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा बाद में बात करेंगे। जहां 1 है वहां n कर दो, जहां n है वहां 1 कर दो, तो यहाँ पर वो बाद में कर लेंगे, पहले नीचे वाली बात कर लें। तो पहले क्या रखते हैं हम लोग, इमेज तक का डिस्टेंस। बेटा दूसरा सरफेस जब काम करेगा तो इमेज कहाँ रखी है भाई, दूसरा सरफेस जब काम करेगा तो इमेज कहाँ है सर, b पर, सर आई डैश पर, i पर, तो क्या इमेज दूरी कितनी है, v है। और इसके लिए बेटा दूसरे सरफेस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, b डैश पर, बहुत बढ़िया, b डैश पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, u की वैल्यू कितनी है b डैश, और v की वैल्यू कितनी है b, ठीक है। हमने कहा था इंडेक्स ऊपर वाले चेंज कर दे, जहां n है वहां 1 कर दो, जहां 1 है वहां n कर दो, यहाँ पर भी 1 n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस n, और नीचे कितना r2, समीकरण नंबर 2। अब ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पर ऊपर वाली चेंज क्यों हुआ, इसको समझने का तो समझ लीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। हुआ ऐसे क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट बाहर था, पहले हमारी ऑब्जेक्ट बाहर था, अंदर गया, इमेज बना दी। अब अंदर है, अंदर से बाहर आ रहा, इमेज यहाँ बन गई, अंदर से बाहर आ रही है, इसलिए हम लोग उल्टा करते थे। ये दोनों को समझ आ गई, बस मैं दोनों इक्वेशन समझ में। अब क्या, दोनों को पकड़ के जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, बेटा दोनों को पकड़ के जोड़ दो, जरा क्या निकलेगा, n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू LHS का RHS के साथ जोड़ दो, क्या आएगा n माइनस 1/r1 प्लस n 1 माइनस n/r2, r1 r2। क्लियर हो गया। देखो जो कट रहा है काट दो, देखो भैया क्या क्या कटा, देखो जरा बेटा n/v माइनस का n/v डैश प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कट दे, क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो, क्या लिख बचा 1/v प्लस का पहले लिख दे रहे, माइनस का 1/u ये लिख दिया। बेटा n माइनस 1 जैसा r जैसा, इन दोनों से माइनस कॉमन निकालो जरा, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 उल्टा हो जाएगा अपॉन में r2। क्लियर है बेटा। अब देखो लेंस के लिए बेटा लेंस के लिए हम लोगों ने हाई स्कूल में क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा बाबू, लेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना। तो बेटा 1/v माइनस 1/u के जगह कितना आ जाएगा 1/n। तो बेटा n माइनस 1 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, दैट इज द फॉर्मूला। इसी को हम लोग लेंस मेकर्स का फॉर्मूला कहते हैं, ये हमारा लेंस मेकर्स का सूत्र है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर्स।